हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो देखने जा रहे हैं, दैट इज़ रिकर्जन प्रॉब्लम पैटर्न्स। तो बेसिकली आप जितने भी रिकर्जन के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, आपको इन्हीं इन्हीं किसी न किसी एक पैटर्न में से वो मैच करेंगे। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जनरली रिकर्जन के प्रॉब्लम 3-4 पैटर्न पे बेस्ड है। पहला कि आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आप फाइंड करो, फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस, कि आप सारे के सारे सॉल्यूशन मुझे निकाल के दे दो। दूसरा वो बोलेंगे फाइंड एनी वन ऑफ द सॉल्यूशन, एनी वन ऑफ द सॉल्यूशन। आप कोई भी एक सॉल्यूशन मुझे दे दो, आई एम हैप्पी विद दैट। तीसरा होता है कि काम करो, आप काउंट बता दो, काउंट टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 3 बेसिक पैटर्न्स हैं जिस पे आप देखोगे ना, तो सारे के सारे रिकर्जन के प्रॉब्लम बेस्ड होंगे। और एक एंड में थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, उसको हम इन तीनों को फिनिश करने के बाद मैं आपको एंड में बताता हूँ। सो और ये जो फाइंड जो कर रहे हैं, फाइंड सोल्यूशन, फाइंड वन ऑफ द सोल्यूशन, काउंट द नंबर ऑफ सोल्यूशन, बेस्ड ऑन सम कंडीशन होगा। आपको कंडीशन दे रखा होगा कि हाँ भाई ये कंडीशन दे रखा, आप बताओ इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये कंडीशन दे रखा है, बताओ कोई भी एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो आप रिटर्न कर दो। अब तीसरा पैटर्न है कि आप टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन बता दो इस कंडीशन पे बेस्ड पे। तो सिंपल, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एग्जांपल से लेके कि फाइंड सब सीक्वेंस। आपको पता है राइट, सब सीक्वेंस। तो हम देखेंगे फाइंड टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंस। फॉर एन एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस। सो अगर आप देखो, लेट्स से कि 1 2 3 दे रखा है, तो आप सब सीक्वेंस कैसे निकालोगे? सब सीक्वेंस कैसे निकालोगे? मैं बोलूँगा देखो भाई, मेरे पास 1 2 3 है और हर एक के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं हर एक नंबर को पिक करूँगा या फिर इनको पिक नहीं करूँगा। तो जितने भी तरीके से मैं कर पाऊँ वो मेरा एक सब सीक्वेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 2 3 में से अगर मैं 1 को पिक कर लूँ, 2 को पिक कर लूँ और 3 को पिक नहीं करूँ, तो 1 और 2 भी क्या हो, मेरा एक सब सीक्वेंस होगा ना। सिमिलरली अगर मैं 1 को ही पिक ना करूँ, सिर्फ 2 को पिक करूँ, फिर क्या ये मेरा एक सब सीक्वेंस है? जी हाँ, 2 भी एक मेरा सब सीक्वेंस है। अगर मैं 3 को पिक कर लूँ तो ये भी एक सब सीक्वेंस है। तो बेसिकली हमको करना क्या है, हर इंडेक्स पे, हर एक इंडेक्स पे हम मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उसको पिक करूँ या तो उसको पिक ना करूँ। तो काइंड ऑफ चलो इसका एक काइंड ऑफ ट्री बना के देखते हैं कि अगर मैं पिक करूँ ना पिक करूँ तो कैसा ट्री बनेगा। लेट्स से कि मेरे पास क्या है, 1 2 3 है राइट। अभी हम क्या करते हैं, 1 के लिए हैंडल करते हैं, इंडेक्स 0 के लिए हैंडल कर रहे हैं। तो अगर मैं 1 को पिक करूं, इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट उसको पिक कर लेता हूं, तो मेरा क्या बनेगा सब सीक्वेंस, 1 2 3। और अगर मैं पिक नहीं करूं तो सिर्फ 2 और 3 बनेगा, क्योंकि 1 को मैंने पिक नहीं किया। अब मैंने 0th 1 का तो काम कर लिया, पिक पिक नॉट पिक डिसाइड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है उसके लिए कर लेता हूँ, 2 के लिए। अगर मैं यहाँ पे 2 को पिक कर लूँ तो स्टिल मेरा सब सीक्वेंस ये बनेगा। अगर मैं 2 को पिक नहीं करता हूँ तो मेरा सब सीक्वेंस 1 और 3 बनेगा। सिमिलरली 2 3 में अगर मैं 2 को पिक कर लूँ तो मेरा सब सीक्वेंस यही रहेगा। और अगर मैं 3 को पिक 2 को पिक ना करूँ तो आंसर मेरा क्या होगा, जस्ट 3। 1 के लिए भी हमने काम कर लिया, i इज इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं। इंडेक्स 2 पे हमारा क्या है, 3। अगर मैं 3 को पिक करूँ, अगर मैं 3 को पिक कर लेता हूँ तो 1 2 3 ये मेरा एक सब सीक्वेंस बनेगा। और अगर मैं 3 को नहीं पिक करूँ तो 1 और 2 मेरा एक सब सीक्वेंस बनेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 को पिक करूँ तो 1 3 ये मेरा सब सीक्वेंस है। एंड 1 3 अगर मैं यहाँ 3 को पिक ना करूँ तो जस्ट 1। 2 3 की बात करें, अगर मैं 3 को पिक करूँ तो 2 3, पिक नहीं करूँ तो जस्ट 2। 3 के केस में अगर मैं 3 को पिक कर लूँ तो 3 और नहीं पिक करूँ तो एम्प्टी। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, i इज इक्वल टू 3। अब i इज इक्वल टू 3 क्या है, कोई इंडेक्स नहीं है हमारे पास इस एरे में। हमने 0th इंडेक्स का काम कर लिया, फर्स्ट इंडेक्स का काम किया, सेकंड इंडेक्स का काम किया, दैट्स ऑल। तो ये हमारा क्या हो गया, काइंड ऑफ रिकर्जन ट्री बन गया। एंड अगर आप देखोगे तो जो लीफ नोड है, जो लीफ नोड है, जो लीफ नोड है वो क्या है, हर एक लीफ नोड, हर एक लीफ नोड एक हमारे सब सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो
अगर आप देखो तो जो पहला प्रॉब्लम था फाइंड ऑल सब सीक्वेंस, इस केस में क्या होगा, एक सिंपल सा जो पहला केस था फाइंड ऑल सब सीक्वेंस में हमें क्या मिल रहा है, लीफ नोड पे जाके एक आंसर मिल रहा है। तो आप किसी भी एक लीफ नोड पे पहुंच रहे हो रिकर्जन ट्री में, आपको एक आंसर मिल रहा है, तो काइंड ऑफ एक वॉइड सा मेथड बनता है इस केस में, राइट, वॉइड फंक्शन। और जब आप लीफ नोड पे हो तो मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है लीफ नोड का क्या मतलब होता है, जहाँ पे हमारा रिकर्जन का बेस कंडीशन हैंडल होता है। तो जैसे ही आप बेस कंडीशन पे हैंडल करोगे, बेस कंडीशन जैसे ही हैंडल करोगे वहाँ पे हमें एक आंसर मिलेगा, और यहाँ पे फर्दर आपका रिकर्जन कॉल का लॉजिक होगा बाकी सब, राइट। तो रिमेंबर, जब भी हमारा कोई बोले कि फाइंड ऑल द पॉसिबल सोल्यूशन, इस एग्जांपल में फाइंड ऑल द सबसीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे, एक वॉइड मेथड बनाएंगे। सिंपल वॉइड मेथड बनाने के बाद हम पिक नॉट पिक करके लीफ नोड तक पहुंचेंगे, और किसी भी एक लीफ नोड पे पहुंच रहे हैं तो वो मेरा आंसर है। वहीं पे हम क्या करा सकते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, कुछ भी करा लो, आपके ऊपर है। तो रिमेंबर, जब भी आपको बोले फाइंड ऑल द सबसीक्वेंस, तो आपको लीफ नोड पे जाके आपको आपका आंसर मिल जाएगा, अगर आप सही से लॉजिक लगा रहे हो तो। और इस केस में एक वॉइड मेथड बनता है सॉल्व करने के लिए, राइट। इसको हम करके भी देखेंगे, बट ठीक है, चलिए दूसरा पैटर्न देखते हैं। इसमें क्या बोलेगा दूसरा, कि फाइंड एनी ऑफ द सॉल्यूशन। एनी ऑफ द सॉल्यूशन से क्या मतलब है, अभी हमने देखा तो कि हम लीफ नोड पे हमें क्या मिल रहा था, हर एक लीफ नोड पे सॉल्यूशन मिल रहा था। तो मैं क्या चाहता हूँ इस केस में, हमको करना क्या कि जब मैं किसी भी एक लीफ नोड पे पहुँच जाऊँ, किसी भी एक लीफ पे पहुँच जाऊँ ना, वहाँ के बाद मुझे फर्दर बाकी सब लीफ नोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं से तुम क्या करो, ब्रेक कर दो रिकर्जन को, और फर्दर क्या करो, तुम फर्दर रिकर्जन कॉल और किसी पे कॉल मत करो। अब इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कैसे कर पाएंगे कि मैं पहले इस पे जाऊँ, फिर इस पे जाऊँ, फिर इस पे जाऊँ, और फिर इस पे चला जाऊँ, उसके बाद मैं इन सब पे ना जाऊँ, ये कैसे पॉसिबल है। तो इस केस में होता क्या है, हमको एक बूलियन मेथड बनाना पड़ता है। जब कोई बोले कि फाइंड ओनली वन सोल्यूशन अगर कोई बोला कि तुम कोई भी एक सोल्यूशन ला के मुझे दे दो, मतलब हमें किसी भी एक लीफ नोड पे जाके हमको अपना रिकर्जन ब्रेक करना है, तो उस केस में हम एक बूलियन मेथड बनाते हैं, ठीक है, बूलियन मेथड बनाते हैं। और जब भी हम बेस केस पे जाते हैं, मतलब जब लीफ नोड पे जाते हैं, लीफ नोड पे जाके हम क्या रिटर्न कर देते हैं, ट्रू रिटर्न कर दो कि मुझे मेरा आंसर मिल गया, एक आंसर तो मिल गया। अब बोलेंगे ठीक है, जो फर्दर रिकर्जन कॉल किया ना इफ फंक्शन, अब फर्दर रिकर्जन के अंदर जो लॉजिक लिखा होगा, किसी भी एक लॉजिक से, किसी भी एक रिकर्जन कॉल से अगर मेरा आंसर ट्रू आ जा रहा है इफ, तो उस केस में तुम क्या कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो और रिटर्न फॉल्स कर दो। नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स फाइन। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि जब भी कोई बोले कि फाइंड ओनली वन सॉल्यूशन, उसके इसमें एक बूलियन वेरिएबल बनता है, सॉरी बूलियन मेथड बनता है, राइट। और लीफ नोड पर हम जाके ट्रू रिटर्न कर देते हैं, और हम फर्दर उसके जब हम रिकर्जन कॉल कर रहे होते हैं तो वो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रू है, क्या, अगर देखो मैंने रिकर्जन कॉल किया, अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो तुम ट्रू रिटर्न करो, फर्दर रिकर्जन कॉल मत करो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो जस्ट समराइजिंग, आपको क्या याद रखना है, सिंपल अपने माइंड में रखो कि जब भी कोई एक सोल्यूशन निकालने को बोले तो आपको एक बूलियन मेथड का रिक्वायरमेंट होगा। आने वाले प्रॉब्लम्स में देखेंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा ये जो मैं अभी यहाँ कहने का ट्राई कर रहा हूँ। थर्ड पैटर्न क्या बोलेगा, काउंट द नंबर ऑफ सोल्यूशन। काउंट द नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो अभी इसमें क्या करते हैं ना, ये बहुत ईजी है। सॉरी, इसमें अगर आप देखोगे, अगर कोई बोलते कि बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसीक्वेंस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसीक्वेंस कितने बनेंगे, और हमको पता है कि जब भी मैं लीफ नोड पे पहुंच रहा हूँ मुझे क्या आंसर मिल रहा है, तो मैं सिंपली ये बोल देता हूँ कि ठीक है, तुम मुझे क्या रिटर्न कर दो। काउंट मतलब क्या, एक काइंड ऑफ इंट फंक्शन बनेगा, कुछ ऐसा इंट फंक्शन बनेगा जो मुझे रिटर्न करेगा। एक तो बेस केस होगा हमारा, बेस केस पे कुछ रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा अभी हम लोग देखते हैं क्या रिटर्न करेगा। देन हम फर्दर क्या करेंगे, फंक्शन कॉल कर देंगे, लॉजिक, रिकर्सिव फंक्शन कॉल का लॉजिक यहाँ पे होगा। इस एग्जांपल में देखते हैं, मैं क्या बोलूँगा, देखो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ इस पूरे 1 2 3 पे, तो ये मुझे रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ सबसीक्वेंस। टोटल नंबर ऑफ सबसीक्वेंस ये रिटर्न करेगा।
मैं क्या बोलूँगा, ठीक है अब एक काम करो ना, जो मैंने रिकर्जन कॉल किया, अगर इसको लेफ्ट राइट बोलूँ तो जो लेफ्ट से आ रहा है जो राइट से आ रहा है उसको तुम सम करके रिटर्न कर दो। मैं इससे बस यही बोल दे रहा हूँ कि तुम क्या करो, लेफ्ट और राइट से जो आ रहा है उसको सम करके रिटर्न करो। और यही काम तुम फर्दर अपने चाइल्ड पे भी बोल दो। अगर इसको मैं चाइल्ड बोल दूँ इन दोनों को, तो अब ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा ठीक है ये जो दोनों रिटर्न करेंगे ये और ये, इनका सम करके ये रिटर्न करेगा। 2 3 क्या करेगा, जो उनके लेफ्ट राइट से आएगा उनको रिटर्न कर देगा। सिमिलरली ये क्या रिटर्न करेगा, जो उनके लेफ्ट राइट से आएगा वो सम करके रिटर्न करेगा, ये सम करके रिटर्न करेगा। सिमिलरली दिस, मैं बस इतना बोल देता हूँ इनको। और जब मैं लीफ नोड पे हूँ, जब मैं यहाँ पे हूँ लीफ नोड पे, इसका मतलब मुझे क्या मिला, मुझे एक सॉल्यूशन मिला। क्या मिला, मुझे एक सॉल्यूशन मिला। तो मैं बोलूँगा तुम 1 रिटर्न कर दो। सिमिलरली जितने भी लीफ नोड पे है ना तुम 1 रिटर्न कर दो, क्योंकि हर एक क्या एक एक सॉल्यूशन है। ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है। क्या एम्प्टी सब सीक्वेंस एक सॉल्यूशन है? जी हाँ, वो भी एक सॉल्यूशन है। तो अगर ये 1 रिटर्न करेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये क्या था, ये जो ये रिटर्न करेगा और जो इधर से आएगा उन दोनों का सम दैट इज 2। सिमिलरली ये भी 2 रिटर्न करेगा, ये भी 2 रिटर्न करेगा, ये भी 2 रिटर्न करेगा। आई होप कि समझ आ रहा है कि 2 क्यों रिटर्न कर रहा है। जो लेफ्ट से आ रहा है जो राइट से आ रहा है उनका सम रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली ये क्या रिटर्न करेगा, 2 + 2 4। ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 2 + 2 4। और अब ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 4 + 4 8। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब बेस को तो तुम 1 रिटर्न कर दो, फर्दर तुम जो भी लेफ्ट राइट से आ रहा है उनको सम करके रिटर्न कर दो, समथिंग ऐसा। सो कूल। तो इसमें हम देख क्या रहे हैं, बेस केस में हमें 1 रिटर्न कराना है, सिंपल सा। और बाकी जो लॉजिक है हमारे ऊपर है, हम लेफ्ट राइट को सम करके रिटर्न करा देते हैं। सो जब भी हमें काउंट करना हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारा एक इंटीजर फंक्शन बनेगा जो कि इंटीजर रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन में। बेस केस में 1 रिटर्न करेंगे एंड बाकी हमारा रिकर्सिव कॉल का लॉजिक होगा। ठीक है, इस केस में हमारा आंसर 8 आया था। अब देख लेते हैं 1 2 3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं इन सब प्रॉब्लम का, लाइक नंबर ऑफ सब सीक्वेंस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे निकाल पाओगे। अभी हमने क्या बोला था कि सब सीक्वेंस निकालने का मतलब है कि आपको 3 स्पेस फिल करना है। या तो 1 को आप पिक करोगे, नहीं पिक करोगे, सिमिलरली 2 को पिक करोगे, नहीं पिक करोगे, 3 को पिक करोगे, नहीं पिक करोगे। इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है। तो 8 9 10th में पढ़े होगे ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 2 × 2 × 2 दैट इज 8। और यही हमारे यहाँ पे आया हुआ है। सो जस्ट रिमेंबर, वापस से समराइज कर रहा हूँ कि जब भी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने को बोले तो वॉइड फंक्शन होगा, लीफ पे जाओ और बेस के कंडीशन लीफ पे ऑब्वियसली हैंडल होता है, पिछले बता रखा हूँ, जाके प्लीज़ देखो। बेस केस पे पहुँचे दैट्स हमारा एक आंसर मिलेगा। हर एक बेस केस पे, हर एक लीफ नोड पे हमारा क्या होगा, एक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा, फाइंड एनी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, किसी भी एक सॉल्यूशन पे जाके रिकर्जन को ब्रेक करना है, मतलब किसी भी एक लीफ नोड पे जाकर रिकर्जन ब्रेक करना। तो हमारा क्या बनता है उस केस में, एक बूलियन फंक्शन बनता है। थर्ड हमारा काउंट हमारा बहुत ईजी है कि जो भी हमारा एक इंटीजर फंक्शन बनेगा, मतलब इंटीजर रिटर्न करेगा वो मेथड, और बेस केस पे जाके 1 रिटर्न कर देंगे एंड जो भी हमारा फर्दर रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं उनको ऐड करके रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब अगली बार हम एक अपकमिंग वीडियोज़ में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक एक करके। नेम समथिंग है कि सबसिक्वेंस सम इज इक्वल टू के, वो हम करेंगे तीनों पैटर्न पर। और इसके अलावा एक और पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, 4th। ये आप हमेशा माइंड में रखना कि आप किसी भी चीज़ का परम्यूटेशन कैसे निकालोगे, राइट। परम्यूटेशन कैसे निकालोगे। लेट्स से कि 1 2 3 है, इसका परम्यूटेशन क्या होगा, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। इसको कैसे करेंगे ये मैं प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा आप लोगों से, तब तक आप लोग खुद से इसको ट्राई करो। एंड अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए हो हर एक चीज़ें, इसका प्री रिक्विजिट यही था कि आपको रिकर्जन ट्री वाला आप वीडियो देख रखे हो, आपको पता है कि रिकर्जन ट्री क्या होता है, स्टैक क्या होता है। ये सिर्फ रिकर्जन ट्री विजुअलाइजेशन के लिए होता है सारी चीज़ें। आई होप कि आपने वो सारी चीज़ें कवर करके इस वीडियो पे आए हो। सो इफ़ दैट इज़ द केस, आप इससे बहुत कुछ सीखोगे। एंड अगर आप सीख रहे हो, सो
डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इस पैटर्न्स के बेसिस पे, हर एक पैटर्न्स पे आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। सी यू, बाय।